नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 10, आपके हो गए हैं बस। केशव मेरा नाम है, प्रॉपर्टी का मेरा काम है। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप एक प्रोजेक्ट ज़रूर सर्च कर रहे होंगे, नाम सुनने में ज़रूर आएगा एस्टेक। एस्टेक का नाम आपको सुनने में ज़रूर मिला होगा, जो नोएडा के अंदर एंट्री ले चुका है। और नोएडा के अंदर भी इसने एंट्री ली है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जहाँ ऑलरेडी 50 लाख की पॉपुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, हैबिटेट है ऑलरेडी। यहाँ पे एक लग्जरी असाइनमेंट का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, जो आज की डेट में नोएडा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग को क्रॉस कर चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग आज की डेट में आपको मिलती नहीं है, लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है आपको। तो उसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। द नेम इज एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर, लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन। लगन, निष्ठा, विश्वास, जुनून, संकल्प, दृढ़ता, ये सब आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। एंड द नेम इज एस्टेक बिल्डर एंड डेवलपर। हाय, मैं हूं केशव ठाकुर, आप देख रहे हैं प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं एस्टेक के ग्रुप प्रोफाइल की। एस्टेक की मैं बात करूं तो 30+ ईयर्स की जर्नी है रेजिडेंशियल के अंदर। ये टावर बिल्कुल नया है, अपने आप को ये एक न्यू लॉन्च में लेके आया रेजिडेंशियल के अंदर, इसने एंट्री ली अपनी। लेकिन इससे पहले 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इसका कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर मैं बात करूँ तो इसने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, इवन आपका मेट्रो लाइन की इसने कनेक्टिविटी दी है, हाईवेज, रेल लाइन्स, इन्हें बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट टेंडर्स को टेक ओवर करके अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो अभी एज ए बिल्डर मार्केट में उतर के पाया है। एस्टेक की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो 1991 के अंदर ये ग्रुप बनाया गया था। एस ब्रिक्स का काम था, जो जितनी भी ब्रिक्स जो बिल्डर्स यूज़ करते थे, रोड्स में यूज़ होती थी, वो सारी की सारी एस्टेक बनाता था। हो सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं उसके अंदर अगर कोई ईंट लगी हुई है, वो भी एस ब्रिक्स की हो सकती है। तो उसके बाद बिल्डर ने अपने आप को बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गया, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में गया, तो इसीलिए इस बिल्डर ने अपने पीछे नाम लगाया है एस्टेक बिल्डर एंड डेवलपर। Nobody is perfect, but I am nobody. Yes, I am perfect. अब बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में। 5.6 एकड़ के अप्रोक्स का ये लैंड पार्सल रहने वाला है। अगर मैं बात करूं तो 3 साइड ओपन ये प्लॉट है। इसके साथ में ही आपका गोदरेज मैजेस्टी लग जाता है, आपका जो आपका अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था। ये भी आपका लग्जरी सेगमेंट में आता है। सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो सेक्टर 12 का वो गोदरेज मैजेस्टी ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट देखते 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आपको नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आज की डेट में देखने को मिलती है। इवन हम बात करते हैं सेक्टर 12 की, तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है 2.5 CR से लेकर 6.5 CR तक के ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन अगर एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर की बात करें तो यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो 2.5 CR ही है। तो सबसे मिड का जो प्राइस है वो आज की डेट में देखा जाए स्टार्टिंग जो रेंज में अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो एस्टेक प्रेसिडेंशियल टावर के अंदर डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में, 5.6 एकड़ के अंदर सिर्फ 5 ही टावर इसमें बनाए जा रहे हैं, जिसकी हाइट G+29 एंड G+30 की स्टोरी की जाएगी। 3 and 4 BHK के लग्जरियस साइज इसके अंदर प्लान किए गए हैं, जो VRAC के साथ में सेंट्रलाइज AC के साथ में प्लान किया। जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग आप लोग देखते हैं, उसी तरह से आपका जो फ्लैट होगा वो भी सेंट्रलाइज AC की तरह डिजाइन किया गया है। अब हम फीडबैक देते हैं आपको एस्टेक के बारे में कि किन लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो इफ़ यू आर एंड यूज़र और फर्स्ट टाइम आप लोग अगर कोई होम परचेज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि आपको लिविंग स्टैंडर्ड का नहीं पता लग जाएगा, आप लग्जरी को चीज़ को नहीं भा पाएंगे। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूँ एस, ATS एंड गौर, तो इन लोगों ने जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो उस टाइम की हिसाब से बेटर था। तो वही चीज़ देखते हुए आज जो लग्जरी असाइनमेंट चल रहा है, तो एस्टेक भी इसी तरह से राइट टाइम पे एंट्री लेके आया, अपनी लग्जरी असाइनमेंट से ये भी स्टार्ट कर रहा है। इवन मैं ऑफर करना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को स्विच करना चाह रहे हैं लग्जरी हाउस के अंदर, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इवन अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मैं एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे रियल एस्टेट के दोस्तों से, जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट बोल के क्लाइंट की एंट्री करा देते हैं। तो मैं आप लोग बोलूँ भाई प्लीज़ मत लेके आया करो, जिनके पास लिमिटेड फंड्स हों। आप लोग इन्वेंट्री तो ख़राब करते ही हो, इवन इन्वेस्टर को भी अपने को बेकार कर देते हो, क्योंकि इन्वेंट्री तो आप लोग ख़त्म कर ही देते हो। आप बोलते 40% पे एग्जिट मिल जाएगा, नहीं मिलता है। अगर आप लोग इसे एज ए इन्वेस्टमेंट देख के चल रहे हैं कि आप 40% के बाद या 50% के बाद यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे और अच्छा ऑपरेशन मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप तो सेक्टर 12 की तरफ पीट करके ही सोइए, क्योंकि ऐसा नहीं है।
जब आप एक प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, लग्जरी ट्रेड के अंदर जाते हैं, तो इट विल टेक टाइम, आपको पोजीशन तक वेट करना मैंडेटरी है। आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर ना जाएं, आप कमर्शियल चूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए, हम क्या कहते हैं ना कि आप ए ग्रेड के बिल्डर से साथ जाके एक हाई प्राइस पे कोई चीज़ परचेज करके उसे अच्छे रेट पे बेचने के बजाय आप एक बी ग्रेड के बिल्डर पे भी जा सकते हैं। एस्टैक इट्स ऑल्सो बी ग्रेड बिल्डर, फर्स्ट टाइम इसे ए ग्रेड पे नहीं मान सकते क्योंकि पहला इसका प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो रियल एस्टेट भाइयों से मैं, ब्रोकरों से यही कहना चाहूँगा कि अपने इन्वेस्टर को प्लीज़ स्टक ना कराएं, आप उनका लिमिटेड फंड्स होता है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को भी, अगर आपके पास 100% फंड है तो ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट प्लान अभी फुल्ली अप्रूवल नहीं है कि हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो रेरा आने से पहले 11,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस आपको देखने को मिलता था, लेकिन प्रोजेक्ट का रेरा रिसीव हो चुका है। स्क्रीन पे आपको मैं रेरा दिखा देता हूँ एक बार, ये रेरा है। आप फ्लोर प्लान्स वगैरह प्रोजेक्ट पे वेबसाइट पे, यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइजेस की। तो साइजेस जो आपको मिलेंगे वो इस तरह से साइजेस आपके पास देखने को मिलेंगे। ये आपको साइजेस मिलेंगे 3 and 4 BHK के साइजेस में, प्लस 4+1 का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, विच इज़ ऑल्सो रेयर इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो रेरा आने के बाद में इसका जो प्राइस है विच इज़ द 12,000 पर स्क्वायर फीट की डेट पर साइज पे, प्लस अदर चार्जेस एंड जीएसटी पे बुकिंग आज की डेट में बिल्डर एक्सेप्ट कर रहा है। लॉन्चिंग प्राइस हम देख सकते हैं कि इससे ऊपर ही आएगा। इवन अभी की डेट में अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, इनॉग्रल डिस्काउंट भी आप इसमें अवेल कर पाएंगे। वी हैव द कैलिबर, हम आपको बहुत अच्छी डील दे सकते हैं कंपैरिजन टू अदर यूट्यूबर्स, क्योंकि वी आर द गोल्ड चैनल पार्टनर्स। प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी इज अ रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म। ये फर्म रेरा रजिस्टर्ड है। आई एम ऑल्सो रेरा रजिस्टर्ड। आई एम केशव ठाकुर, आप मुझे अच्छे से जानते होंगे, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो भी यूट्यूब पे देखे होंगे। हम हर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो लेके आते रहते हैं। अब मैं आपको एक ड्रोन शूट दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने वीडियो में कवर नहीं किया, तो ड्रोन शूट में देख के हम लोकेशन को समझ के बात करते हैं। कनेक्टिविटी एंड लोकेशन की बात करें तो एस्टेक सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है। यहाँ पे गौर चौक की कनेक्टिविटी आपको 10 to 15 मिनट्स में मिल जाती है। वहीं पे गौर सिटी मॉल है आपके साथ में ही, जो नोएडा एक्सटेंशन का हार्ट है। यहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी, गोदरेज मजेस्टिक जस्ट बाय साइड में आता है। इसके बाद स्कूल्स हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सर्वोत्तम, डीएवी एंड हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो फोर्टीज़ यथार्थ यहाँ पे लोकेटेड है, ताकि रेगुलर चेकअप्स के लिए आप नियर बाय लोकेटेड हॉस्पिटल्स में विज़िट कर सकें। और जैसे कि अगर कनेक्टिविटी की बात करें रोड के हिसाब से, तो आप नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। सेक्टर 12 से आप इजीली कनेक्ट हो जाते हो NH24 पे विद इन 5 to 7 मिनट्स। FNG नोएडा एक्सप्रेस वे, इवन जो मेट्रो स्टेशन है आपका सेक्टर 12 जो अपकमिंग है, होने वाला है सेक्टर 12 राजीव पलट चौक पे, तो उसकी कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी। कनेक्टिविटी के मामले में सेक्टर 12 काफ़ी अच्छा है। ट्रूली ऑफर यू इन्वायरमेंट वेरी बेस्ट। आज की डेट में सबसे लग्जरी फ्लैट की अगर बात करें तो जितने भी लग्जरी जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो सेक्टर 12 में ही आपको देखने को मिलते हैं। अब सेक्टर 12 कंपेटिटिव की प्राइसिंग की बात करें सेक्टर 12 के बारे में, तो लग्जरी प्रोजेक्ट्स का जो प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एवरेज प्राइस जो आता है, अगर हम बात करते हैं एज हैनिया का 11,500 प्लस अदर चार्जेस का चार्जेस मिलता है। सेकंड एल्डिको में आपको मिलता है 12,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस। गोदरेज मैजेस्टिक के अंदर 16,500 प्लस अदर चार्जेस आपको मिलते हैं। VVIP होम्स की बात करें तो ऑल्सो 12,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस आपको देखने को मिलता है। तो इफ़ आप एक फ़र्स्ट बायर हैं तो आप एस्टेक को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी इस सेक्टर के अंदर आती है। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लग्जरी रहने वाले हैं। प्राइसिंग के हिसाब से बात करें तो एस्टेक अच्छा ऑप्शन है, तो आप एस्टेक को चूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के या अपने नेक्स्ट होम के लिए। ये प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि 11 फीट की सीलिंग हाइट आपको देखने को मिलेगी सब प्रोजेक्ट्स में जो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 फीट का मेन डोर एंट्रेंस मिलती है, जो स्टेटमेंट देती है आपकी लग्जरी को, जो डिफाइन करती है। प्राइवेट एयर कंडीशनर लिफ्ट लॉबीज़ है, रैप अराउंड बालकनी जो 10 फीट की हो सकती हैं। अल्टीमेट फसाड डिज़ाइन टू इम्प्रेस फ्रॉम एवरी एंगल विद 70,000 प्लस स्क्वायर फीट क्लब हाउस, जिसकी स्टोरी G+3 की आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो टेम्परेचर कंट्रोल आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। रो विजन टू टाइमलेस लैंडमार्क रहने वाला है। दैट्स हाउ लेगेसी आर बिल्ड बाय एस्टैक। तो एस्टैक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, नो डाउट। आप इस
बिल्डर को चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। एमिनिटीज़ की बात करें, जिम, स्पा, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वेलनेस, बॉलिंग, गेमिंग जोन एंड नॉट ओनली दैट, डेडिकेटेड किड्स एरिया भी आपको इसमें मिलेगा। इवन बंजी जंपिंग, प्ले एरिया, क्रैच, इंडोर फन जोन, आपकी फैमिली यहाँ पे जो फील कर पाएगी, इट इज़ ओनली रिजॉर्ट वाली फील यहाँ पे मिलेगी। एजटेक 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, 50+ सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुका है। हाँ, एज एन रेजिडेंशियल की बात करें तो ये पहला प्रोजेक्ट एजटेक का है, तो ये सिग्नेचर लैंडमार्क बना के देने वाला है एजटेक अपना, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 सालों के अंदर। बातें बहुत हो गई हैं। मैं जितनी भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी प्रोजेक्ट की, मैंने आपको सब बता दी गई हैं। इफ़ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं या इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई रिव्यू या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं हूं केशव ठाकुर, आप देख रहे हैं प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप इन्वेस्टिंग विद प्राइम परफेक्ट प्रॉपर्टी।